मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि का, जिसके स्वामी ग्रह सूर्य है और वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कर्म के कारक न्यायाधीश शनि ग्रह अपना चाल परिवर्तित कर रहे हैं, मार्गी से वक्री गति से चलेंगे। जिस तरह तेजी से आगे चल रहे थे, अब उतनी तेजी से आगे नहीं चलकर पीछे वाले घर का भी प्रभाव उसको आकलन करेंगे और आपके कर्मों के अनुसार फल देंगे। उनकी चाल हो जाएगी धीमी, लेकिन इसका प्रभाव ज्यादा गहरा पड़ेगा, क्योंकि अपने इस चाल से पुनर्वलोकन करते हैं आपके कार्यों को। जो कार्य पहले संपन्न नहीं हुआ या जिसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हुआ, उसका प्रतिफल देंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में शक्तिशाली अवस्था रहता है उनका, और वहां पर आपके कार्यों का प्रतिफल देते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। सिंह राशि के जातक, आपके लिए यह परिवर्तन जो हो रहा है अष्टम भाव में हो रहा है। आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कार्यों को पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है और भविष्य का यहां से रणनीति तय करने की जरूरत है। आत्मचिंतन करने का समय है सिंह राशि वालों के जातकों। नोट कर लेना, यह प्रिडिक्शंस है चंद्र राशि पर आधारित वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड, और हमारे प्रिडिक्शन में बीते हुए समय, वर्तमान का समय और आने वाला समय, तीनों का यहां पर आपको हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जो भी फैक्ट्स कैलकुलेशन होता है आपको रखते हैं, और अंत में वह महा उपाय बताएंगे जिससे ग्रहों के अशुभ परिणाम से बच सकते हैं। क्योंकि शनि एक दूसरी तरफ पापी ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। एक तरफ तक कर्म का फल देता है तो दूसरी तरफ पापी ग्रह का भी संज्ञा मिला है। शनि का कुदृष्टि और शनि का नीच अवस्था में रहना व्यक्ति के लिए किसी भी राशि का हो, बहुत ही गहरा इसका प्रभाव होता है। तो इससे बचने का उपाय भी बताएंगे। सिंह राशि के जातक, अष्टम भाव में शनि अपनी वक्री अवस्था में रहेंगे। इससे क्या होगा कि अपने कार्यों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कार्यस्थल हो या व्यापार का क्षेत्र हो, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, सहयोगियों के साथ तालमेल रखने की जरूरत है। किसी कारणवश भी आपको मतभेद उत्पन्न नहीं करने की जरूरत है, टकराव नहीं करना है। टकराव मतभेद से दूर रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ आपके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ सकता है। काम के प्रेशर से घबराना नहीं है, क्योंकि शनि तो इसी के लिए जाने जाते हैं। शनि कार्य की क्षमता व्यक्ति के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर कार्य की क्षमता बढ़ जाता है तो उसका प्रतिफल अच्छा होने लगता है। तो आपके कार्यस्थल पे कामों की प्रेशर बढ़ा रहेगा। जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, सोच समझ कर काम करना है। कुछ कार्यों में देरी हो सकता है, इससे घबराना नहीं है। जल्दबाजी में किया हुआ काम उससे अच्छा है कि देरी से करें, लेकिन उसका रिजल्ट आपके अनुरूप हो। अष्टम भाव में कुछ अचानक प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं, कुछ अचानक धन का लाभ हो सकता है आपको। ऐसे तो धन के मामले में उतार चढ़ाव दिख रहा है। शनि की अष्टम दृष्टि, अष्टम भाव में रहकर उनकी जो पहली दृष्टि जा रही है, पहली दृष्टि होती है तीसरी दृष्टि, तो जो आपके दसम भाव को देख रहे हैं, और दसम भाव होता है कर्म का, व्यापार का। तो यहां पर चूंकि अष्टम भाव में है, वहां से दृष्टि जा रही है, तो सावधानी बरतना है। बहुत ही प्रभावित होता है। अचानक बदलाव का योग यहां पर दिख रहा है, तो आप अपने आप को तैयार रखें। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। व्यापार आपका डेवलप होगा। कोई अनुसंधान, रिसर्च करने के लिए व्यक्ति जो विदेशों में गए हैं, रिसर्च करना चाह रहे हैं, कुछ अध्यात्म की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ज्योतिष की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ शोध करना चाहते हैं, रहस्यमय बातों का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो यह समय बहुत ही उत्तम है। और यह जो गोचर हुआ है 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का, बहुत ही लॉन्ग पीरियड है। इसमें आप कोई ज्योतिष का विद्या ग्रहण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, रहस्यमय चीजों को खोज कर सकते हैं, अनुसंधान करना चाहते हो। ऐसे विद्यार्थी जो विदेशों में गए हैं, अपने देश में कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं,
तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसमें लाभ प्राप्त करेंगे सिंह राशि के जातक। बहुत अच्छी बात है, आप नोट कर ले। पिता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको प्राप्त करने की जरूरत है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि कार्यों में देरी होगी, मेहनत ज्यादा करना है, करियर में स्टेबिलिटी बनाए रखना है, करियर कार्य क्षेत्र पे भी दबाव रहेगा कामों का, कार्यों का। तो यहाँ पर अपनी दिनचर्या को ठीक करने की जरूरत है, खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। डॉक्टर से यदि क्रोनिक डिजीज है, दवा ले रहे हैं तो जरूर खाते रहे, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके दूसरे घर पर, और दूसरा घर होता है वाणी का, धन का, कुटुंब का, सगे संबंधियों का। तो यहाँ पर वाणी का नियंत्रण रखना जरूरी है, मन मुटाव नहीं करना है, अपने सगे संबंधियों के साथ तालमेल बना के चलना है, सहयोगियों के साथ आपको मिलजुल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि वाणी में कठोरता ला आ जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ती है, क्योंकि पापी ग्रह शनि एक दूसरी तरफ आपको मैं पहले ही बताया। तो इससे मन में आपके किसी के प्रति संदेह नहीं हो, इसका जरूर ध्यान रखें। खुले दिल से किसी से मिले, धन का उतार चढ़ाव रहेगा लेकिन धन आपका अर्जित कर पाएंगे, करियर में अच्छा सफलता मिलने वाला है यहाँ पर। लेकिन अनावश्यक खर्च भी, फिजूल खर्ची बढ़ जाएगी, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। आप खर्च तो बढ़ेगा लेकिन अच्छे कामों में खर्च करें। कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। यहाँ पर अकस्मात धन की प्राप्ति होने वाली है, यदि पहले से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो उससे भी लाभ की प्राप्ति होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो आपके पंचम भाव को देख रही है। तो जो विद्यार्थी, मैं पहले बोल रहा हूं कि रिसर्च अनुसंधान करना चाहते हैं, ज्योतिष विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। और ऐसे भी जो विद्यार्थी है जो पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं और बहुत जितोड़ मेहनत कर रहे थे, तो उनको परिणाम प्राप्त करने का समय आ गया। यदि नौकरी की इच्छा रखते हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी, और यदि उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह समय अनुकूल बना हुआ। वैसे दंपति जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो इस समय आपको संतान प्राप्ति का योग का निर्माण हो रहा है, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ लव रिलेशन सुधरेंगे। लव रिलेशन आपके टूट चुके थे, मनमुटाव हो गया था, पारिवारिक संबंध बिखरे हुए थे, तो यहाँ पर पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, लव रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। आपको ध्यान रखना है कि परिवार को मिला जुला कर लेके चलना है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना है, उनकी दूसरे की बातों को समझने की जरूरत है। यदि ऐसा करते हैं तो पारिवारिक संबंध अच्छा बना रहेगा। शनि का स्वामित्व वाले 2 घर भी हैं, तो वो भी एक्टिवेट होते। वक्री अवस्था में आने से वो, चूंकि आपके अष्टम भाव में है शनि और आपका सप्तम भाव है शनि के स्वामित्व वाला घर, और छठा घर भी आपका शनि के स्वामित्व वाला घर है, तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। सप्तम भाव एक्टिवेट होने से क्या होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल आपका बहुत अच्छा होगा, साझेदार में किया हुआ व्यापार में डेवलपमेंट आएगी, विकास होगा। वनली आपको सामंजस्य बनाना है, दूसरे के बातों को भी सुनना है, और साझेदारी में किया हुआ व्यापार आपको यहाँ पर लाभ दिलाएगा। शत्रुओं का जो वर्चस्व आपके ऊपर था, आपके चारों तरफ शत्रु जैसा माहौल बना हुआ था, वो समाप्त हो जाएगा। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि किसी कारणवश आपने यदि ऋण लिए हुए हैं, लोन लिए हुए हैं, तो ऋण को चुकता कर पाएंगे, आपके धनाकोष में वृद्धि होने वाली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपके कैरियर में बहुत अच्छा होने वाला है। आप सामंजस्य बनाकर रखिए, धन की वृद्धि होगी, जरूरी चीजों में खर्च करें, माता पिता का सेहत का ख्याल रखना है और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। उपाय क्या करना है, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, कहीं न कहीं दूसरी तरफ अष्टम भाव में है, गुप्त बीमारी, गुप्त चीजें आपको परेशान कर सकती है, तो यहाँ पर गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। तो गुप्त चीजों से बचने के लिए आपको उपाय भी करना है। क्या उपाय है, तो प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को काली वस्तु का दान करें। काली वस्तु में यदि काला तिल है, काला उड़द है, सरसों का तेल, यदि जरूरतमंद है उनको दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा।
और शनि मंदिर जा सके तो जरूर जाए, शनि देव को अर्पण करें, सरसों का तेल का अर्पण करें। और शनि का बीज मंत्र है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शह शनिश्चराय नमः, एक माला अर्थात 108 बार पाठ करें। और सबसे बेहतरीन उपाय आपके लिए है कि प्रत्येक दिन अपने स्वामी ग्रह को मजबूत करें। आपके सूर्य देव है तो प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दे और ओम सन सूर्याय नमः इस मंत्र के साथ कम से कम 21 बार पढ़ते हुए जल देना है। यदि ऐसा करते हैं तो आपको सब कार्यों में सफलता प्राप्त होगा। सारे विघ्न बाधाओं से हनुमान जी दूर रखेंगे। ओम नमः शिवाय।